हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं अभी कर रही थी, एक सिंपल सूट की स्टिचिंग कर रही थी, तो मुझे याद आया कि चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो नेक, सिंपल नेक हम अटैच करते हैं ना कुर्ती में, कोई पाइपिंग वगैरह, कोई लेस वगैरह कुछ नहीं लगानी है हमने। तो ये देखो, इस तरीके से नेक जो है कुर्ती में हम इसको अटैच करेंगे। तो इसके कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आप, जो मैं बताऊंगी उस तरीके से अटैच करेंगे ना, तो जो आपके कंधे हैं, ये देखिए इस तरीके से, जैसे जो कई बार कुर्ती होती है वो ऐसे गिरती रहती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे होती रहती है, तो वो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेट रहेगी आपकी कुर्ती अगर आप इस तरीके से जो है नेक अटैच करेंगे आप अपनी कुर्ती पर। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं वो जो आपने ध्यान में रखने हैं, और जैसे मैं बताऊंगी आप भी वैसे ही करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आपका जो नेक है वो गिरेगा। और बहन का एक कमेंट भी आ रहा था कि हमारा गला जो है पीछे की साइड जाता है ना। तो पीछे की साइड अगर जाता है तो फिर आप, मैं अगली ही वीडियो में चलो बता दूंगी आपको, जो कटिंग करते हो ना सूट की, उसमें कुछ आपने चेंज करना है और फिर आपका जो गला है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जो गला है वो पीछे की साइड जाता है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उन्होंने क्या करना है कि जो पीछे वाला पार्ट होता है ना हमारा, कटिंग करते हैं हम जिस टाइम सूट की, जो पीछे वाला हमारा पार्ट होता है उसको आपने हाफ या पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है कटिंग करते समय, और जो फ्रंट वाला है उसको कम रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे कुर्ती की कटिंग तो फिर पीछे नहीं जाएगा आपका गला। ठीक है, एक बात तो ये है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वीडियो में फिर कुर्ती की कटिंग करूंगी ना, फिर आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो नेक अटैच करेंगे वो कुर्ती में किस तरीके से करेंगे, किन किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे ताकि जो हमारा गला है वो साइड से गिरे ना। ठीक है, चलिए फिर। तो ये देखो, ये गला ना मैंने कपड़े पर अटैच कर रखा है इस तरीके से, कोई भी शेप में आपका गला हो, मैंने ये वाली शेप ली है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपने जितनी रखनी है, लेंथ के अकॉर्डिंग आपने कपड़े पर इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ से, अगर ये ज्यादा होगा तो फिर बाद में मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये देखो, ये हमारा 8 इंच के आसपास आ रहा है, तो एक्स्ट्रा है, हम यहाँ पे 7 इंच ही रखेंगे, तो इसको बाद में फिर यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो एक चीज तो आपने क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि गले की जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये लगभग 5 इंच तो हमारी होती ही होती है। ये वाली चौड़ाई जो नेक के अंदर का जो ये कटिंग है, इसके अंदर का जो ये है 5 इंच तो हमारी होती है। ये है हमारी 4.5 इंच मैंने रखी है। ठीक है, वैसे 5 इंच थी, लेकिन कपड़े पर अटैच किया तब मैंने इसकी जो है ये चौड़ाई कम कर ली है। ये कम क्यों की है? क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि साइड से कुर्ती हमारी नीचे की साइड गिरती है, तो आप इस तरीके से कीजिएगा। जैसे कि हम इसको अटैच करते हैं तो जितनी आपकी ये चौड़ाई है उसमें से आप ½ इंच कम करके और फिर कपड़े पर आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, जैसे कि आपने ये 5 इंच था हमारा, तो मैंने ये 4.5 इंच ही रख लिया है। तो आप इस तरीके से नाप के बीच का जो एरिया है, और आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिए, जैसे एक निशान ये लगा लिया हमने और एक निशान ये लगा लिया। तो फिर जो गले को हम यहाँ पे अटैच करेंगे ना, तो जो निशान है इसके साथ में रखेंगे गले को, और फिर यहाँ से फिर इसको कच्चा कर लेंगे हम इस तरह से, और ये वाला है ये इस निशान पे आना चाहिए। ठीक है, मैंने वैसे ही कर लिया था, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे से इसकी चौड़ाई आपको लग भी रही होगी ये ज्यादा है, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी कम की है। तो ये कम क्यों की है? क्योंकि हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे। देखिए, मैं कपड़े पर ही रख के दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम इसको फोल्ड करके इसका सेंटर करेंगे। ठीक है, ये देखो, जो नीचे से यहाँ से हमने फोल्ड किया हुआ था ना, तो ये क्रीज आई हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लेंगे निशान।
तो यहाँ पे ये हमने निशान लगा लिया है। अब जो ये निशान है इसके बिल्कुल ये इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, जो हमारी ये यहाँ पे ये जो है इसका सेंटर नेक का। तो ये जो हमने निशान लगाया है ना बिल्कुल इसके सेंटर में हम रखेंगे और आप यहाँ पे पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद आप फिर ये सिलाई लगाइए, ठीक है। तो मैं लगा लेती हूँ अब सिलाई इसकी, दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से इस पे लगाते जाएंगे सिलाई। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पिन लगा ली है ताकि जो नेक हमारा इधर उधर ना खिसके। अगर यहाँ से भी टेढ़ा हो गया ना हमारा नेक तो फिर जो है नेक हमारा टेढ़ा बन जाएगा इसमें, और फिर कुर्ती को पहनेंगे फिर ये बिल्कुल भी सही भी नहीं होगा। तो आप पहले नेक को अच्छे से सेट करो कुर्ती पर। सेट करने के बाद आप यहाँ पे पिन लगाओ ताकि जो नेक हमारा है वो इधर उधर ना खिसके, टेढ़ा ना हो, ठीक है। और फिर आप ये जो सिलाई होती है ये लगानी है। और सिलाई ये देखिए आप कहाँ पे लगा रही हूँ, बिल्कुल जो हमारा ये नेक का जो ये किनारा है ये बिल्कुल ये देखिए किनारी, इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई, ठीक है। अब यहां से ये देखो, अब जैसे कि हम सिलाई को घुमाएंगे तो हमने सुई नीचे रखनी है। ये देखिए हमेशा कहीं पर भी कॉर्नर हो या फिर इस तरीके से नेक वगैरह कुछ भी हम जैसे कपड़े को हमने घुमाना पड़ता है तो फिर हमने सुई को हमेशा नीचे रखना है और फिर यहां से उठाएंगे और फिर घुमाएंगे कपड़े को इस तरह से, ठीक है। अब रख देंगे और फिर चलाएंगे मशीन को। तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, जो थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और जिनको नेक जोड़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है या फिर कर लेती हैं, उनको थोड़ा बहुत डर लगता रहता है कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, तो वो मेरी वीडियो देख सकती हैं, उनको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसी तरीके के जो है टिप्स मैं अपनी वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। तो आप वीडियो को फुल देखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब देखो ये नेक हमारा लग गया है, बिल्कुल सेंटर में आया है, ये देखिए, ठीक है। अब सुई को यहां से देंगे निकाल और अब उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का जो है हम ये मार्जिन रखेंगे और बाकी यहां से कट कर देंगे। ये मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है ना, तो इस तरीके से हो रहा है। मैं क्या अच्छे से आपको दिखा दूं नजदीक से ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। ये देखो इस तरीके से कट हो गया है। अब हमने देखिए जो ये कॉर्नर है इस पे हमने कट लगाना है। ध्यान रखना है जो हमने सिलाई लगाई है ना वो ना कटे, इस तरीके से कट लगाना है। और यहां से भी अब छोटे छोटे कट्स इस पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे गोलाई है ना, तो गोलाई कहीं भी आती है हमारे नेक में या कॉर्नर आते हैं, और कोई भी नेक हम अटैच करते हैं तो सभी में हमने ये कट लगाने जरूरी होते हैं। अब ये इस तरीके से आ गया है तो ये बिल्कुल आसानी से अब ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से लग गया था। अब इसको कर लेंगे अंदर, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा ये देखो बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। और फिर इसमें हम लगा देंगे कच्ची सिलाई, या फिर आप प्रेस लगाना चाहते हैं तो प्रेस भी लगा सकते हैं। प्रेस लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी नेक में आपके में। सबसे पहले इस तरीके से करके इसको, और फिर नाखून से या फिर आप ऐसे ही हाथ से इसको अच्छे से ऐसे दबा लीजिए ताकि जो है सेट हो जाए अच्छे से नेक हमारा। और फिर अब लगा देंगे इस पे सिलाई। धागा मेरा टूट गया।
और ऐसे काम करते करते अगर धागा टूट जाता है तो किस किस को गुस्सा आता है, ये भी बताना, कमेंट करके जरूर बताना भी किस किस को ऐसे काम करते करते और फिर एकदम धागा टूट जाता है, या फिर रील जो है वो खत्म हो जाती है ऊपर वाली या नीचे वाली स्टील से, है ना, तो कितना गुस्सा आता है। तो ये एक सिलाई तो हमने लगा ली है। ये देखो जो यहाँ पे ये किनारी वाली सिलाई होती है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे किनारी पे जो लगाती है वो सिलाई तो हमने लगानी जरूरी होती है फिनिशिंग के लिए। और अब कच्ची सिलाई आप इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि हम जो तुरपाई करेंगे ना इसमें, फिर तुरपाई हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सभी के पास प्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, लाइट वगैरह का झंझट होता है ना, तो सभी प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। देखिए जैसे कि ये किनारी वाली सिलाई मैंने लगा ली है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ हमारा नेक बन के तैयार हुआ है। अब इस पे एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे बीच में, और जो है फिर तुरपाई करेंगे ना, तुरपाई करने के बाद फिर खोल देंगे। क्योंकि अगर प्रेस नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से करिए, अगर प्रेस है तो आप इस पे सीधा प्रेस लगा लीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा ये, और फिर प्रेस आप तुरपाई कर सकते हैं। और ये देखो नेक मेरा बनके हो गया तैयार। ये देखो कितनी सफाई आई है ना नेक में, बिल्कुल सफाई आई है ना नेक में, आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी जो है फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आप नेक बनाइए। आप देखिए यहाँ से इसमें कोई वो नहीं है कि हमारा जो नेक है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ से कम करके 1/2 इंच और फिर इसको ज्वाइंट करते हैं ना, तो फिर जो इस साइड जाने वाली दिक्कत होती है ना वो नहीं आती है। हमारा नेक बिल्कुल इस तरीके से सीधा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो इसलिए जो है वो ट्रिक मैं यूज करती हूँ, तो आप भी यूज कीजिएगा। अगर मैं 3 इंच की चौड़ाई नेक में रख रही हूँ तो फिर मैं 2.5 इंच रख लेती हूँ। अगर 2.5 इंच की रख रही हूँ फिर यहाँ पे 2.25 इंच तक या 2 इंच तक मैं जो है उसकी चौड़ाई रख लेती हूँ। यानी कि डबल में 2.5 इंच हो गया तो उसमें 5 इंच हो जाता है सिंगल में। जैसे जो नेक मैंने जोड़ के बताया है ना आपको, 5 इंच चौड़ाई होती है, वो मैंने 4.5 रखी थी। तो इस तरीके से, ठीक है, कोई 5 इंच रखता है, कोई 6 इंच रखता है, कोई 5.5 इंच रखता है, ठीक है, जो नेक की जो ये चौड़ाई होती है। तो वो आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपको पसंद है, ठीक है। और एक बहन ने मुझे कमेंट कर रखा था कि जो आपकी ये सिंपल सिलाई मशीन है, ये देखो मेरे पास ये सिलाई मशीन है सिंपल, तो इस पे आप कौन कौन से कपड़े सिल लेते हो और जो है आपने इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है सिंपल सिलाई मशीन में, है ना, हर तरह के कपड़े आप किस तरीके से सिल लेते हो इस पे। उन्होंने लिख रखा था कि आप हर तरीके के कपड़े इस मशीन से कैसे सिल लेते हो, आप शेयर करना और हमें भी हेल्प हो जाएगी, और क्या कुछ आप इसमें चेंज करते हो, ठीक है। तो बहन इसमें ना कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है, तो ना इस सिलाई मशीन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। बस इसमें क्या है कि ये जो फुट होता है ना हमारा ये वाला, इसको चेंज करना पड़ता है। अगर आपसे पाइपिंग नहीं लगती है इस डबल वुड से, फिर आपने यहाँ पे सिंगल लगाना पड़ेगा। और जो है और तो हर तरीके के कपड़े यहाँ पे स्टिच हो जाते हैं, या फिर आपने सुई चेंज करनी होती है कि किस तरीके का कपड़ा आप यहाँ पे स्टिच कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने भी 11 नंबर की सुई लगेगी या 16 की, 14 की, 18 की, 21 की, है ना, इस तरीके से। तो कपड़े के अकॉर्डिंग सुई चेंज होती है। और जो ये फुट होता है इसको चेंज करना पड़ता है। ये फुट हम चेंज क्यों करते हैं? फुट चेंज करते हैं जो गले में पाइपिंग लगाते हैं या फिर चाक पे पाइपिंग लगाते हैं, उसमें दिक्कत आती है, कोई डबल फुट से नहीं लगा पाता है, तो हमने ये सिंगल फिर इसमें यूज करना होता है। सिंगल ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का होता है। ये है जिस मेरे पास, ये देखो
इस तरीके से होता है सिंगल फुट। इसमें ये डबल होते हैं और ये होता है सिंगल। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे यहाँ से ये नट खुल के, और बिल्कुल जैसे ये वाला फुट लगा हुआ है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा। इसको खोल के इसको लगा लेंगे, बस इतना सा करना है। और पाइपिंग वगैरह या फिर जैसे कि कोई स्टोन वगैरह का सूट है, नेक पे कोई स्टोन वगैरह लगा है, या फिर कुछ ऐसी चीज लगी है भाई, हैवी जो वर्क होते हैं ना हमारे गले, उनमें हमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। पाइपिंग वगैरह तो मैं डबल से भी लगा लेती हूँ, पर जो हैवी वर्क वाले सूट होते हैं ना, उसमें नेक वगैरह में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका यूज मैं करती हूँ। और वैसे जो आजकल सिलाई मशीन चली हुई है, जैसे कि अम्ब्रेला मशीन है ना, तो अम्ब्रेला मशीन भी अच्छी है, इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। उसमें क्या होता है कि बस जो आपका काम करने का तरीका होगा ना, वो फास्ट रहेगा उसमें। तो अम्ब्रेला मशीन जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो हम काम करते हैं वो थोड़ी सी फास्ट चलती है, तो इसलिए उसमें बस चलने का थोड़ा बहुत अंतर होता होगा। ये थोड़ी सी स्लो चलती है, जैसे कि इसमें लिमिट से हम काम कर सकते हैं, जैसे कि दिन के बीच बीच में रुक के 2-3 सूट हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर अम्ब्रेला मशीन है या फिर आजकल जो चल रही है मशीन, तो उनसे अगर हम स्टिच करेंगे ना सूट, तो फिर वो फास्ट चलती हैं, तो उनसे हम काम ज्यादा निकाल सकते हैं। ये फर्क होता है। बस नहीं सभी तरीके के कपड़े इस सिलाई मशीन से स्टिच हो सकते हैं, क्योंकि पहले यही मशीन चलती थी, और अभी जो है नई नई मशीनें आ रही हैं, तो सबको लगता है कि भाई छोटी जो सिलाई मशीन होती है उससे कपड़े अच्छे से स्टिच नहीं होते हैं या डिजाइन नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सिलाई मशीन से भी आप स्टिचिंग कर सकते हैं। और क्योंकि घर पे सभी के पास इस तरीके की मशीन तो होती ही है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल इसी सिलाई मशीन से। बस जो वो फुट है ना, वो आप रखिए अपने पास, और सुइया चेंज आप कर लीजिए बस कपड़े के अकॉर्डिंग, और तो बस सब कुछ वैसे ही चलेगा। बस उनमें जो है थोड़े से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई अम्ब्रेला मशीन हमने नहीं लेनी चाहिए या फिर बड़ी मशीन नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी आगे तो मैं भी लूंगी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सिंपल सिलाई मशीन से भी स्टिचिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा जो है सिलाई मशीन, बड़ी मशीन नहीं ले सकता है, तो सिंपल मशीन आप रखिए और स्टिचिंग कीजिए, इससे भी हो जाती है। ठीक है, एक बहन ने कमेंट कर रखा था, एक दो ने और भी किया था, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।